रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। तो ये क्या कहती हैं, गिवन बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, स्टैनफोर्ड जगह के एक इकोलॉजिस्ट हैं जो इनका नाम है पॉल हेरलिच। तो इन्होंने क्या बताया, इन एन एरोप्लेन, मतलब एक एरोप्लेन में, एरोप्लेन को हम एक इकोसिस्टम समझ सकते हैं। ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग द थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं, जो नट एंड बोल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एरोप्लेन के अलग अलग भाग को जोड़ने का काम करते हैं। तो इकोसिस्टम को भी हम ऐसे समझ सकते हैं, इकोसिस्टम में जो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो वो क्या है, एक रिवेट्स का काम करती हैं, छोटे छोटे नट एंड बोल्ट का काम करती हैं। If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct। यदि हर एक पैसेंजर जो एरोप्लेन में सफर करता है तो वो आए और पॉपिंग ए रिवेट का मतलब है हर एक, मतलब जो रिवेट है जो कि नट एंड बोल्ट है उनको निकाल के घर ले जाना शुरू करें, तो उससे क्या होएगा, आराम आराम से जो नट है, जो नट एंड बोल्ट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से वही है, एक इकोसिस्टम में भी यदि हम एक एक स्पीसीज को खत्म करना स्टार्ट करें, काजिंग स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, तो इससे क्या होएगा, इनिशियली इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। शुरुआत में तो एक दो नट बोल्ट से कम होने से तो फ्लाइट सेफ्टी को तो कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब इकोसिस्टम को भी एक दो स्पीसीज खत्म होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा जो नट एंड बोल्ट हैं वो हम उसमें से निकालते रहेंगे, जो अलग अलग पोर्शन को जोड़ते हैं, कोई पंख को जोड़ रहा है, कोई अलग अलग जो इंजन है उसको जोड़ रहा है, तो प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आराम आराम से क्या होगा, जो जहाज है वो बहुत ज्यादा वीक होता रहेगा। डेंजरसली का मतलब है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि हवा में उड़ रहा है, और उसी वजह से वो डैमेज बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकता है। सेम बात है इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो यदि खत्म होती जाएं तो खत्म बिल्कुल, इकोसिस्टम यदि खत्म हो जाएगा तो सारी चीजें हैं, प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। फर्दर मोर लॉस ऑफ रिवर्ट्स ऑन द विंग्स, और यदि हम विंग्स से रिवर्ट्स को निकालना शुरू कर दें, नट एंड बोल्ट को निकालना शुरू कर दें, विंग्स का मतलब यहाँ पे की स्पीसीज इकोसिस्टम के बेस पे, इज मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। तो यदि हम विंग्स से जो रिवेट्स हैं उनको निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सीरियस थ्रेट हो सकता है, बहुत डरावनी एक वहां पे कंडीशन देखने को मिल सकती है फ्लाइट सेफ्टी के अंदर। और कुछ ऐसी ही स्पीसीज इकोसिस्टम में भी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और यदि ऐसी स्पीसीज को हम वहां से खत्म कर देते हैं, उनकी वजह से जो इकोसिस्टम है पूरा ही हड़बड़ा जाता है, मतलब पूरी वहां पे कंडीशन है वो चेंज हो सकती है। देन लॉस ऑफ ए फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन्स, मतलब वही है कि यदि हम विंग्स से कुछ रिवेट्स को हटाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स है, यदि हम सीट वगैरह विंडोज वगैरह से नट वगैरह हटाते हैं तो हो सकता है उनसे इतना ज्यादा नुकसान ना हो जितना इन विंग्स से हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको यदि खत्म हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं यदि वो खत्म हो जाती हैं तो पूरा ही सिस्टम है जो वो डैमेज हो सकता है। तो बहुत ही की स्पीसीज बोलते हैं उनको, मुख्य स्पीसीज होती हैं वो। उसके बाद हम देख सकते हैं पिक से, ये है पॉल एलरिच, और इन्होंने क्या बताया था, जो एरोप्लेन होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे नट एंड बोल्ट लगे होते हैं ये, तो रिवेट क्या है वो स्पीशीज के साथ कंपैरिजन कर रखी है, फ्लाइट क्या है इकोसिस्टम है, और विंग रिवेट्स क्या है की स्पीशीज है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो एरोप्लेन है वो एक इकोसिस्टम का काम, इकोसिस्टम को कंपैरिजन कर रहे हैं हम, और जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो क्या है, अलग अलग टाइप के नट एंड बोल्ट हैं। जो नट एंड बोल्ट लगे होते हैं जहाज के अंदर वही पूरे के पूरे जहाज को एकजुट करके रखते हैं, और यदि हम एक एक नट को बोल्ट को निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होएगा, जो हवाई जहाज है वो इनस्टेबल होके गिर सकता है, और यदि विंग से हम हटाएं तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये विंग्स हमारे इकोसिस्टम में क्या शो करती हैं, की स्पीसीज, यदि की स्पीसीज को हटा दिया जाए तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, कोई भी जीव वहां पे रहने लायक नहीं रह पाएगा।